अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। ये देखिए जी, मैं रूटीन के मुताबिक गुजर रही हूँ अपने रास्ते से। और ये देखिए, ये माशाल्लाह बस खड़ी है 10 नंबर शहजादी खड़ी है भाई। ये देखिए मक्का बस। तो ये जबल काबा का बस स्टेशन है और जदवल भी इसे कहा जाता है। तो ये देखो वही बस खड़ी है और लोग चीख रहे हैं, वही दमाम रियाज। 4 बज गया, मैं आ गई हूँ। और मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। तो ये देखिए सामने क्लॉक टावर और 4:05-6 हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको इतला दे दूँ। बहुत सारी खबरें सुनने में आ रही हैं कि उन्होंने बोला 13 अप्रैल के बाद यहाँ से सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हाजी लोगों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों, आप जानते हो ना कि लास्ट टाइम पे बहुत सारे हाजी यहाँ पे जो उन्होंने अनलीगल हज किया था, तो वो बेचारे बहुत सारे वफात भी पा गए थे, शहीद भी हो गए थे। तो बहुत सारे लोग जो थे ना, उन्होंने बहुत गलत तरीके से भी हज किए थे। और इस तरह हज नहीं करना चाहिए, इस तरह बड़ा सख्त गुनाह होता है। तो इस दफ़ा उन्होंने ना बहुत सख्ती की है। मैंने कहा मैं गुजर रही हूँ तो मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँ, आपको बता दूँ कि मैं बस जा रही हूँ 1 दिन तक वापस घर। तो मेरे पास बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं रमज़ान के, ईद के, वो मैं बाद में आस्ता आस्ता अपलोड करती रहूँगी और आप देखते रहिएगा। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि भाई उन्होंने इतला दे दी है 13 अप्रैल के बाद यहाँ नहीं होना चाहिए, सब लोग चले जाएं और फिर दोबारा आएँ हज के बाद जब वीज़े खुलेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद नहीं किए, वीज़े उन्होंने सब दुनिया के लिए ही बंद कर दिए हैं। अब मैं यूके में होती हूँ ना, मुझे भी वीज़ा नहीं मिलेगा हज के दौरान, क्योंकि मैं आपको पता ना विज़िटर वीज़े के ऊपर आती हूँ। मैं उम्रा का वीज़ा नहीं लेती, मैं विज़िटर वीज़ा लेती हूँ। 4 महीने का मुझे वीज़ा मिलता है सिंगल एंट्री, क्योंकि पहले मैं लेती थी 1-1 साल के वीज़े, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 1 साल का वीज़ा भी लूँ ना, मैं फिर भी 90 दिन ही रह सकती हूँ। और 4 महीने का वीज़ा लूँ फिर भी 90 दिन रह सकती हूँ। 3 महीने 10 दिन कम 3 महीने 90 योम 90 योम। तो फिर मैंने सोचा कोई ज़रूरत नहीं है 125 पाउंड खर्चो साल के, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इस दफ़ा अब मैं 2-3 दफ़ा आई हूँ ना, तो मैं वीज़ा लेती हूँ 4 महीने का वीज़ा। ये सस्ता मिल जाता है, तकरीबन 40 पाउंड या 45 पाउंड में होगा। तो बच्चे मेरा वीज़ा लगवाते हैं तो उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं कितने पैसे लगते हैं, वो मुझसे पैसे नहीं लेते। और ये मेहरबानी शकील मेरा बेटा है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो मेरा वीज़ा लगवा देता है, अल्लाह ताला उसका भला करे। और वो दोस्त मुझसे कभी पैसे नहीं लेता, वो कहता कोई बात नहीं आंटी रहने दो। तो अल्लाह ताला उसको इसकी जज़ा दे और अल्लाह ताला उसकी गोद में, उसकी बीवी की गोद में बच्चा दे और वो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं, ये तो दुआ होती है, तो हमारी दुआएं हैं आप सबके साथ। तो बारकैफ मैं 4 महीने का वीज़ा लेती हूँ, तो सिंगल एंट्री होती है मेरी। मैं 90 योम रह सकती हूँ, लेकिन मैं वापस जा रही हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह ताला मेरी कल वापसी की फ़्लाइट है और मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे हज है और हज में मैं यहाँ रह नहीं सकती। तो मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी अब वापस घर, फिर मैं 3 महीने के बाद वापस आऊँगी जब हज हो जाएगा, बड़ी ईद गुजर जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊँगी वापस। हंसते खेलते आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, क्योंकि इस दफ़ा मैं जब रमज़ान में यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर वाले भी मुझे परेशानियाँ देते रहे, कभी एक परेशानी कभी 2 परेशानी। मैंने उनको बोला मुझे भी परेशान ना किया करो, मैं यहाँ आती हूँ खुशी खुशी और आप मुझे पीछे घर की टेंशन दे देते हो, तो मैं बेड के ऊपर ही गिर जाती हूँ। मैंने कहा भाई घर की मुझे कोई परेशानी नहीं देनी। तो बार क्या तो थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ, सांस फूल गई है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। ये यहाँ से जाती हैं अलकस्वा की बसें और सब होटलों की बसें यहाँ पे होती हैं, और वहाँ पे पीछे वहाँ पे होती हैं मक्का बसें, ये दोनों साथ साथ ही हैं। तो ये काफ़ी रौनक वाला इलाका है जबल काबा, और यहाँ पे करीब आप होटल ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे शीज़ा होटल है, ये देखो बिल्कुल पास है
फिज़ा होटल है, अंजम होटल है और इसके साथ आगे अच्छे अच्छे होटल हैं और भी। और जो अलकस्रा है ना वो तो बड़ा चीप है, यहाँ से उसकी बसें जाती हैं। अलकस्रा होटल बहुत चीप है और नाइस है, अच्छा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं वहाँ 2-3 दफ़ा रह चुकी हूँ। उनके अच्छे रेट हैं, तो रूम भी अच्छे होते हैं उनके, कोई मसला नहीं है। तो चलिए अब इंशाअल्लाह ताला हम नमाज़ के लिए जा रहे हैं। 4 बज चुके हैं और माशाल्लाह देखो कितनी रौनक है, सड़कें भरी हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखो दोस्तों, कोई मैं अकेली तो नहीं ना जा रही हूँ। देखो रोड के ऊपर माशाल्लाह, देखो रोड के ऊपर लोग ही लोग हैं, सब हाजी हैं, अल्लाह के बंदे हैं और जा रहे हैं। और मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। मैं कौन सी अकेली हूँ यहाँ पे, देखिए माशाल्लाह। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ, जैसा कि मैं आपसे करती हूँ बातें यहाँ पे आते हुए चलते हुए, तो ज़रा सफ़र अच्छा कट जाता है बंदे का। तो चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ, बढ़ती हूँ आगे। आगे बहुत रश है, ये देखिए माशाल्लाह लोग जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हम तो कोई बुला नहीं है। ये देखो माशाल्लाह बूढ़े बूढ़े लोग, इनको देख देख के ना हमें हिम्मत आती है कि हम कितने लेज़ी बन जाते हैं ना। हम घर में पड़े रहते हैं, बेड को तोड़ते रहते हैं और हम जाते नहीं हैं हरम। और इनको देख देख के हमें फिर हिम्मत मिलती है ना, कि हम कहते हैं ये लोग भी तो जा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े हैं बेचारे, और हम तो हट्टे कट्टे हैं भाई, खाते पीते, तो हमें भी तो भागना चाहिए हरम की तरफ। तो कोई बात नहीं, हम भी जा रहे हैं भाई। और रमज़ान में मैं बहुत कम आई हूँ हरम, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़े रखती थी ना, तो उससे मेरा बहुत वीक हो जाती थी, तो मैं डर जाती थी कहीं मैं सड़क के ऊपर ना गिर जाऊँ। भाई मेरे बैग में बहुत सारे बैंकों के कार्ड होते हैं, वो पैसे, 2 टेलीफोन, तो मैं डर गई। मैंने कहा वो ना हो मेरा को बैग उठा के ले जाए। कोई पता नहीं ज़िंदगी बहुत का भाई, आज जिंदा है कल नहीं है, तो ये चीज़ है। 4:15 हो गई हैं। अब उन्होंने ये वाला रास्ता बंद कर दिया है, ये रमज़ान में खुला हुआ था। अच्छा ये रास्ता है, ये वाला, वो वाला बंद कर दिया उन्होंने, देखिए। और सब कुछ जो पहले था वही हो गया। रमज़ान में थोड़ी सी चेंजिंग की इन्होंने, बहुत सारे रास्ते खोल दिए, बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन अब ज़िंदगी रूटीन के ऊपर वापस आ चुकी है। तो हम जा रहे हैं, मेरा सांस फूल रहा है, और हम आपको मिलते हैं आगे जाके। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।